हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में ग्राफ बनाने का जो दूसरा तरीका है, जब अपने सामने कोई एक ऐसी समस्या दे रखी है जहाँ समीकरण सीधा नहीं दे रखा है और उसका समीकरण बना के हम ग्राफ कैसे बनाए, हम आज इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न अपने सामने दे रखा है 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का 17 रुपए, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपए है। इस समस्या को ग्राफ विधि से हल करो। तो मान ले, शुरुआत करने पे आपको मानना है एक कोई भी वस्तु का मूल्य आप x रुपए मान लो और दूसरी का y रुपए मान लो। तो माना कि अभ्यास पुस्तिका का मूल्य x रुपए तथा पेंसिल का मूल्य y रुपए। तो अपने के सामने अपने दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य मान लिया है। तो प्रथम शर्त अपने सामने क्या कहती है? प्रथम शर्त यह कहती है कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य x रुपए है, तो 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य अपन के सामने 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है, तो 3 पेंसिलों का मूल्य 3y हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके अपन के पास में 17 बढ़ते और इसको समीकरण नंबर हम 1 लिख लेते हैं। और दूसरी शर्त ये कहती है कि 3 अभ्यास पुस्तिका, एक का मूल्य जब x रुपए है तो 3 का 3x हो जाएगा, प्लस एक पेंसिल का मूल्य y रुपए है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4y हो जाएगा। और दोनों का कुल मूल्य 24 रुपए है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसके बराबर 24 हो जाएंगे और इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट के अनुसार अब समीकरण 1 को हल कर लो। 1 को हल करेंगे तो आप किसी भी एक राशि का मान याद कर लो कि आप ये 2x रखें तो 2x यहाँ नीचे 2 रखेंगे तो अपन के पास में भाग करते वक्त आसानी होगी। तो हम 2 को इधर रख लेते हैं, तो ये 3y उधर जाएगा, तो x बराबर 17, ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस में चेंज हो गया 3y, और ये 2 जब गुणा में था तो भाग में बदल गया। अब इसकी यहाँ एक टेबल बनाते हम, और जिसके अंदर अपन को अधिकतम 3 कॉलम बनाने हैं, और एक कॉलम में x लिखना है, दूसरे में y लिखना। इधर हम y का मान लिखेंगे और उनके पास में x का मान आएगा। जब हम देखते हैं कि y बराबर यहाँ 0 रख के ट्राई करें तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 17 में से 0 जाएंगे तो अपन के पास में 8.5 हो जाएंगे। तो भाग पूरी तरीके से नहीं जा रहा तो थोड़ी ग्राफ बनाते वक्त कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम पूरा भाग दें। तो हम यहाँ y बराबर 1 रख लें तो अपन के पास में भाग चला जाएगा। तो y बराबर 1 रखने पर ये y का मान x 1 लिख दिया, x बराबर 17 माइनस 3 इंटू y बराबर 1/2। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 17 में से 3 कम हो जाएंगे तो पीछे बचेंगे 14, और 14 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो अपन के पास में x बराबर 7 आ जाएगा। फिर अपन y बराबर, यहाँ आपने नीचे 2 लिख रखे हैं और यहाँ पे 1 रखा है, तो इस जो मान रखा है उसके अंदर नीचे वाली संख्या जोड़ लो आप सीधी। इसके अंदर ये संख्या जोड़ ली, 2 है 1 3 हो गए, तो हम सीधा y बराबर 3 रखते। 3 रखने पर x बराबर 17 माइनस 3 इंटू 3/2, तो या फिर x बराबर 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। 9 17 में से 9 जाएंगे, पीछे बचेंगे 8 और 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा। या x का मान 4 और y का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या कहता है अपन के पास में कि समीकरण 2 के अनुसार 2 ये कहता है अपन के पास में कि 3x प्लस 4y है, तो इधर y को इधर रख लें तो 3x इधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो y बराबर 24 माइनस
3x हो जाएंगी, क्योंकि अब 3x का ट्रांसफर कर रहे हैं और 4 जब गुणा में है तो नीचे आने पे भाग में बदल जाएगा। यहाँ हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं 3 कॉलम की, वही जो अपन ने पीछे बनाई थी x और y। अब अपन को x का मान रखना है यहाँ पे, तो अपन के पास में y का आंसर x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर अपने यहाँ 0 लिख दिया यहाँ पे, और y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 0 बट्टा 4। y बराबर 24 में से 3 इंटू 0 यानी 0, 24 में से 0 कम हो जाएगा, कितने बचेंगे 24, 24 में 4 का भाग 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। अब अपने सामने वापस मैंने यहाँ बोल दिया कि नीचे जो संख्या होती है उस पहले मान के अंदर जोड़ देना है, तो 0 के अंदर 4 को जोड़ेंगे तो अपन के पास में हो जाएंगे 4, यानी अपन x बराबर कितने रखेंगे 4। तो x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर 24 माइनस 3 इंटू 4 बट्टा 4, तो y बराबर हो जाएंगे अपने 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएंगे, और 24 में से जब 12 कम हो जाएंगे पीछे बचेंगे 12, और 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो अपन के पास में जाएगा 3 बार। अब इस विधि की अपन को ग्राफ बनानी है, तो अपन के पास में अधिकतम संख्याएं कितनी वह देखनी है। यहाँ पे अपने पास में 7 है x के अंदर उच्चतम और y के अंदर 6 है, तो आप यहाँ पे पैमाना मान लीजिए, यहाँ ग्राफ के ऊपरी कॉलम के अंदर यहाँ पैमाना x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपए, क्योंकि अपन को रुपए के अंदर याद करना है इसलिए हम 1 रुपए मानेंगे, नहीं तो आप इकाई भी लिख सकते हो। और y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपए। इस तरीके से आप इस दी गई प्रश्न की ग्राफ बना सकते हो। इस तरीके से ये x प्लस हो जाएगा, ये x माइनस हो जाएगा, ये y माइनस हो जाएगा, और ये y प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपन का, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आपके पास में x के अधिकतम 7, ये माइनस के नहीं है तो थोड़े बहुत ही लिख लेते हैं, या माइनस 1 या भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और y के अधिकतम 6 तो 6 तक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब पहला बिंदु ये कहता है कि 7 और y का 1 और x का 7, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और दूसरा 4 और 3, x का 4 और y का 3 यहाँ पे, तो इस तरीके से इन दोनों रेखाओं को इस तरीके से मिलाएंगे अपन। यहाँ 7x का और y का 1, यहाँ x का 4 और y का 3। दूसरा पॉइंट ये कहता है x का 0 और y का 6, x का 0 और y का 6 यहाँ पे, यानी x का 0 और y का 6। दूसरा कहता है x का 4 और y का 3, x का 4 और y का 3। जब इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये दोनों इस तरीके से गुजरेंगे, तो x बराबर अपन के पास में 4 और y बराबर 3 इसके आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि x किसका मूल्य माना आपने, अभ्यास पुस्तिका का मूल्य माना है, तो x का मूल्य 4 रुपए होगा और y का मूल्य 3 रुपए होगा। तो 4 को 2 से गुणा करें 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, और 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे। फिर 4 और 3 को जोड़े गुणा करें तो 12 हो जाएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 12 को करते तो 24 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभ्यास पुस्तिका का जो मूल्य है वो 4 रुपए होगा, और जो पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपए होगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। इस तरीके से अपनी ये ग्राफ आज की कंप्लीट